अगर मैं अभी कनेक्ट करूं फ़ोन से XT से, मैं ऑन कर रहा हूं हॉटस्पॉट, इसके बाद फिर मैं ऐप को क्लोज कर रहा हूं, मैं फिर से ऑन कर रहा हूं ऐप को। अभी ये दिखाना चाहिए कनेक्टेड विथ XT। लेट्स सी, अभी ये कनेक्शन ले रहा है, उसके बाद फिर 8 सेकंड का वेट करवाए थे हम लोग, याद है। उसके बाद फिर देखिए डेटा सेट हो गया और फिर यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया, नोड MCU इज ऑनलाइन विथ XT। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से इलेक्ट्रो CSC की इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे नोड MCU से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे। आज हमारा ये 5th लेक्चर है जिसमें हम लोग चेक करने वाले हैं नोड MCU क्या इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में दिखाओ भाई कनेक्टेड है, और ये भी दिखाओ कौन सा वाईफाई से कनेक्टेड है। हम लोग बस आज ये दोनों पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोड ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा लास्ट लेक्चर का ही कोड है, जब हम लोग मल्टीपल वाईफाई सिस्टम बना रहे थे तभी का एंड्रॉयड कोड है। अच्छा, मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ इसका आपको कोड सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ फॉलो कीजिए, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये सब तो हो गया मल्टीपल वाईफाई कनेक्शन के लिए। हम लोग को यहाँ पे चेंजेस क्या करना है इसी कोड में, हम लोग पहले चेक करेंगे कि कौन सा वाईफाई से हमारा नोड MCU कनेक्टेड है, मुझे उसका डिटेल भी दो। तो मुझे तो यहीं पे करना होगा, ये केस 1 है। अगर केस 1 मतलब ये कैंडी XT से कनेक्ट हुआ, SSID 1, केस 1 मीन्स SSID 1, SSID 1 मीन्स दिस वन कैंडी XT, SSID 2 मीन्स कैंडी ASUS, राइट। तो in case 1 we have to change something, that is here we have to write Firebase में हम लोग सेट करने वाले हैं एक int नाम का वेरिएबल बनाने वाले हैं, उसमें स्टोर करने वाले हैं क्या। अच्छा, आपको याद होगा ये फंक्शन क्या करता है, सेट इंट क्या करवाते थे हम लोग पहले, याद है आपको। ये firebase डॉट सेट इंट क्या करता था, एक LED DB वेरिएबल बना देता था ये डेटाबेस में, जिसमें स्टोर करवा देता था 0, ठीक है। इसे हम लोग फेच किया करते थे लूप में। ये देखिए गेट इंट के थ्रू हम लोग ये डेटाबेस में जो भी ये वेरिएबल में डेटाबेस में जो भी स्टोर है उसे फेच करके हम लोग LED स्टेटस में स्टोर किया करते थे, फिर इसे चेक करते थे हाई या लो। ओके, अगर आपने पीछे वाला वीडियोस नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप उससे मेरे पिछले वाले वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग ये जो firebase डॉट सेट इंट है इसमें हम लोग सेट करने वाले हैं एक वेरिएबल बनेगा डेटाबेस में जिसका नाम रहेगा with XT, ठीक है। ये with XT में 1 सेट करने वाले हैं और इसका एक कॉपी लेने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं with ASUS 0। आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। यहाँ पे डेटाबेस में एक वेरिएबल और बनेगा सेट with XT जिसमें स्टोर करेगा 1, और एक और बनेगा with ASUS जिसमें स्टोर करेगा 0। हम लोग XT के साथ with XT के साथ 1 स्टोर इसलिए करवाएं क्योंकि ये देखिए केस 1 में आया है, मतलब SSID 1 मीन्स XT के साथ है XT, इसीलिए इसको हम लोग 1 कर दिए हैं। अगर केस 2 में हुआ तो जस्ट इसका रिवर्स हम लोग कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, XT के साथ हम लोग यहाँ पे 0 और ASUS के साथ 1। इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस बार में जो कनेक्टेड है वो ASUS के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो हो गया कनेक्शन से लेकर। अभी मुझे एक चीज़ और करना है कि मुझे ये चेक करना है क्या मेरा नोड MCU इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, क्या वो ऑनलाइन है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ये इफ कंडीशन तो तभी ट्रू होगा जब इंटरनेट नहीं है, तभी ये ट्रू होगा, तो इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं है। एल्स ब्लॉक में अगर कनेक्टेड है तब मैं यहाँ पर इससे मैं हटा रहा हूँ, एक को पेस्ट कर रहे हैं firebase डॉट सेट इंट। मैं फिर से firebase में एक इंटीजर और बना रहा हूँ जिसका नाम रख देते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल और सेट कर रहा हूँ जिसका नाम हम लोग सेट करने वाले हैं ऑनलाइन। अगर नोड MCU ऑनलाइन रहेगा तो ये एल्स ब्लॉक चलेगा
तो फायरबेस में सेट होगा 1 ऑनलाइन वेरिएबल में, ठीक है, नहीं तो 0। अच्छा 0 कहाँ से सेट होगा? 0 सेट होगा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो से, हमारा ऐप सेट करेंगे, अभी हम लोग उस पर देखेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इंटरनेट चल रहा है, मतलब ये एल्स ब्लॉक चल रहा है, तो ऑनलाइन वेरिएबल में तुम डेटाबेस में सेट कर दो 1। अच्छा अभी क्या होने वाला है, अगर मैं अभी नोड एमसीयू को कनेक्ट करूं तो 3 वेरिएबल बनेंगे, एक ऑनलाइन, एक विथ आसूस और विथ एक्सटी, ये बनेगा। ये भी दोनों तो सेम ही है, मतलब 2 हो गया इधर और एक ये 3, मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स और बनने वाले हैं, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम लोग जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो में ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट का ही है। हम लोग सबसे पहले जाते हैं ये इसका लेआउट पे, इसको हम लोग थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाले हैं एलईडी ऑन है या ऑफ, ठीक है। इसके लिए हम लोग टेक्स्ट व्यू को एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगाने वाले हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसी में शो करेगा कि हमारा नोड एमसीयू कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो किससे कनेक्टेड है, या फिर अगर ऑफलाइन है तो यहाँ पे दिखाएगा कि भाई ऑफलाइन है। ये आपको ऐसे सेंटर में करना होगा, कर लिया मैंने। इसके बाद आपको इसका अगर साइज बड़ा करना है तो या तो आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करके आप कोडिंग में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप डिजाइन में ही रह करके आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये जो टेक्स्ट साइज है टेक्स्ट व्यू का, मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, पूरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। 14 स्टैंडर्ड पिक्सल है, मैं इसको चेंज करके करता हूँ 24, सही है। इसका कलर चेंज करने वाले हैं ताकि थोड़ा सा, अच्छा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट कलर, तो देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट कलर। ये देखिए टेक्स्ट कलर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे ब्लू चूज करने वाला हूँ, ठीक है। टेक्स्ट जो इधर है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर है सेंटर में। अभी मैं आपको कोडिंग के थ्रू भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डिजाइन, स्प्लिट और कोड। अगर आप कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ कोड दिखेगा, डिजाइन पे करेंगे तो सिर्फ आपको डिजाइन दिखेगा, कोड नहीं दिखेगा। अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आपको दोनों दिखेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट व्यू पे जा रहा हूँ। ये देखिए जैसे आप इधर टेक्स्ट व्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ला करके दे देगा जहाँ पर भी ये कोडिंग में लिखा हुआ है। इसके बाद मैं इसको चाहता हूँ सेंटर में करने के लिए। अच्छा आप आईडी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, याद है लास्ट टाइम हम लोग आईडी कहाँ से चेंज किए थे, यहाँ से। तो मैं इस बार कोडिंग से सब कुछ चेंज करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे आईडी के पास, हम लोग यहाँ पे आईडी क्या दें इसका, हम लोग दे देते हैं डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाले हम लोग, इसीलिए हम लोग डिस्प्ले दे दिए आईडी। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर करने वाले हैं। ये देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब प्रेस करना है आपको, सेंटर, वो देखिए सेंटर हो गया। इसके बाद आपको ग्रेविटी लगाना है, ग्रेविटी सेंटर, वो देखिए एग्जैक्टली बीच में आ गया हमारा टेक्स्ट। अब हमारा हो गया ये डिजाइनिंग का पार्ट खत्म। जो भी इसमें आएगा डेटा हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे जावा की मदद से, जावा कोड से। अभी हम लोग जावा में आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग क्या डिजाइन किए हैं, टेक्स्ट व्यू, राइट, टेक्स्ट व्यू किए थे ना। आप देखिए ये जो था ये टेक्स्ट व्यू था। तो हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाने वाले हैं, टेक्स्ट व्यू टाइप। इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। इसका नाम रख लेते हैं, जो आईडी का नाम है वही रख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा जब भी ऐप स्टार्ट हो और ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे दिखे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है टेक्स्ट को मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ। या फिर आप पूरा इसको डिलीट कर दीजिए, या फिर आप सिर्फ टेक्स्ट व्यू को डिलीट कीजिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। वो देखिए हट गया। वहां पर हम लोग क्या सेट करने वाले हैं, जावा की मदद से अभी सेट करेंगे।
तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना दिए हैं डिस्प्ले। सेम इस वेरिएबल को आपको फाइंड करके लाना है। डिस्प्ले वेरिएबल में आपको फाइंड करना है फाइंड व्यू बाई आईडी। रिसोर्स फाइल में आईडी के थ्रू हम लोग फेच कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले क्या है? ये जो डिस्प्ले है इसका आईडी है। ये देखिए आईडी डिस्प्ले, उसी को हम लोग यहाँ पे फेच किए। सेमीकोलन लगाना आपको। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जब भी हमारा ऐप स्टार्ट हो, ये जो ऑन क्रिएट मेथड है इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सबसे पहले ऑनलाइन को देख रहे हैं। ये जो हमारा आर्डिनो कोड था, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा ऑनलाइन वेरिएबल में 1 सेंड करने का। ये कब सेंड करेगा? ये बार बार सेंड करता रहेगा जब तक इंटरनेट कनेक्टेड है। अच्छा, ये बार बार कनेक्टेड है, अगर ये सेंड करता रहेगा तो हम यहाँ पर क्यों ना जब भी ऐप स्टार्ट हो उस डेटा को चेंज कर दें। वो जो डेटा है, किधर गया? वो जो डेटा है हम लोग क्यों ना इसे चेंज कर दें 1 को। जब भी हमारा ऐप स्टार्ट हो क्यों ना हम इसे चेंज कर दें, ये डेटा को 1 को चेंज कर दें। अगर वापस 1 हो जाता है डेट मीन्स हमारा नोड एमसीयू कनेक्टेड है इंटरनेट से, तभी तो ये इल्स ब्लॉक चला ना, इसीलिए तो 1 सेट हो गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 सेट करने वाले हैं या फिर कोई भी डेटा सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे ही कॉपी करने वाला हूँ। इसका नाम लगा रहे हैं, इसका नाम हम लोग रख लें ऑनलाइन डीबी स्टेटस। इसमें क्या स्टोर होगा? जो भी ऑनलाइन वेरिएबल से आएगा इसमें जाएगा ऑनलाइन डीबी स्टेटस। ठीक है, ये ऑनलाइन डीबी स्टेटस में हम लोग क्या सेट करने वाले हैं? अच्छा, हम लोग इससे भी फाइनल बनाने वाले हैं। इसे भी हम लोग फाइनल बना दिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन डीबी स्टेटस डॉट सेट वैल्यू। इसमें वैल्यू हम लोग सेट करने वाले हैं, हम लोग 0 सेट करनी है। 0 सेट करने का मतलब ये है कि ऐप स्टार्ट होते ही डेटाबेस से कनेक्शन बनेगा। डेटाबेस से कनेक्शन बनने के साथ ये ऑनलाइन वेरिएबल में डेटाबेस में, यहाँ पे अभी ऑनलाइन वेरिएबल बना नहीं है, अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बनेगा। ये ऑनलाइन वेरिएबल में 0 सेट कर दिया जाएगा। ये जो 0 है वो सेट हो जाएगा हमारा एंड्रॉयड ऐप के थ्रू। अगर हमारा नोड एमसीयू कनेक्टेड है तो ये लूप चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा और उसे 1 चेंज कर देगा। अगर 1 चेंज कर दिया मतलब हमारा नोड एमसीयू कनेक्टेड है इंटरनेट से, तभी तो चेंज किया ना, इसीलिए हम लोग पहले 0 सेट कर दिए। अगर नहीं चेंज हुआ 0 से तो हमारा नोड एमसीयू ऑफलाइन है। इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा ये 0 है तो मतलब नोड एमसीयू डिस्कनेक्टेड है, अगर 1 हो गया है तो नोड एमसीयू कनेक्टेड है। अच्छा, आपको याद होगा ये सब जो कोड लिख रहे थे ये सब किस लिए था? डेटाबेस में राइट करने के लिए। अभी हम लोग को क्या करना है, डेटाबेस से रीड करना है। डेटाबेस में जो भी डेटा पड़ा है हम लोग को उसे फेच करना है और चेक करना है ना यहाँ पर कि अगर उसमें 1 है या 0 है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे। ये डिस्प्ले में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, फायरबेस में जाएंगे, फिर रियल टाइम डेटाबेस में जाएंगे। रियल टाइम डेटाबेस में जाने के बाद आप देखिए रीड फ्रॉम डेटाबेस, यहाँ पे रीड फ्रॉम डेटाबेस है। रीड फ्रॉम डेटाबेस से आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। अच्छा, इसके बाद ये पेस्ट करने के बाद जो हम लोग को देखिए माईरेफ को पता नहीं कर पा रहा है ये क्या है। इसके लिए आपको कोड कुछ लिखना होगा। आपको लिखना होगा डेटाबेस रेफरेंस। यहाँ पर अगर नाम दिया है माईरेफ तो आप यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं माईरेफ, या फिर आप दोनों को ही चेंज कर सकते हैं माईरेफ। इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं फायरबेस डेटाबेस डॉट
गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस सेमीकोलन। उसके बाद देखिए हमारा एरर चला गया है ये माईरेफ से। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर जितना भी ऑन डेटा चेंज को हम लोग डिलीट कर रहे हैं, इसे भी डिलीट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, जो भी हम लोग अगर डेटा चेंज हुआ डेटाबेस में 0 से 1, 1 से 0 हुआ, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। हम लोग इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं, मैं स्ट्रिंग टाइप फेच करने वाला हूं। मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग और एक वेरिएबल बना लेते हैं ऑनलाइन डीबी बना लेते हैं। ऑनलाइन डीबी में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं डेटा स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड। मतलब ये किससे डेटा उठाएगा उसका नाम आपको देना है। तो हम लोग तो डेटा उठाने वाले हैं ऑनलाइन नाम का वेरिएबल से। इसमें इसका क्या फेच करना है, हम लोग को वैल्यू फेच करना है। ये हमारा गेट वैल्यू को फेच करके हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, तभी तो ये जो स्ट्रिंग टाइप का बना है इसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे 2 चीज और फेच करना है। वो 2 चीजें क्या है, ये वो किससे कनेक्टेड है, XT से या आसूस से। तो मैं यहाँ पर कॉपी करके इसको 2 बार और पेस्ट करने वाला हूँ। इसके बाद फिर इसका वेरिएबल का नाम हम लोग लिखने वाले हैं विथ। अगर XT से कनेक्टेड है तो फिर विथ XT दिखाएगा, विथ आसूस DB। अगर इससे कनेक्टेड है तो जाकर के इसमें स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर होगा, 0 और 1। उससे हम लोग पता करेंगे किससे कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या नाम रहेगा डेटाबेस से, डेटाबेस में तो नाम दिया हुआ है XT, विथ XT। और यहाँ पर विथ आसूस वेरिएबल बन गया। अब हम लोग कंडीशन चेक करने वाले हैं। सबसे पहले चेक करने वाले हैं ऑनलाइन का। अगर ऑनलाइन में 1 रहा तो डिस्प्ले में तुम फोन में डिस्प्ले कर देना नोड MCU इज ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 0 और 1। 0 और 1 यहाँ पे चेक हो रहा है इंटीजर टाइप में, लेकिन हम लोग जो फेच करके लाए हैं वो स्ट्रिंग टाइप में है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। इंटीजर डॉट %। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ऑनलाइन DB को। ऑनलाइन DB को कन्वर्ट हो गया। इसको अगर चेक करना है, अगर ये 0 रहा तो F ब्लॉक में आना और डिस्प्ले क्या है, अभी हम लोग बनाया था डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। डिस्प्ले में क्या तुम सेट कर दो, डिस्प्ले में सेट कर दो सेट टेक्स्ट। हम लोग वहाँ पे सेट टेक्स्ट हम लोग लगाने वाले हैं। क्या वहाँ पे डिस्प्ले करेगा नोड MCU इज ऑफलाइन। और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट टेक्स्ट कलर। हम लोग उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अगर डिस्कनेक्टेड है तो भाई रेड कलर में डिस्प्ले करवाओ, रेड। बैकग्राउंड कलर भी दे दें क्या, चलिए डिस्प्ले डॉट सेट बैकग्राउंड कलर क्या दें, येलो। ओके, ये तो हो गया नोड MCU ऑफलाइन है। तब अगर ऑनलाइन हुआ तो 0 या तो 1 ही होगा ना। अगर 1 हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे नोड MCU इज ऑनलाइन। अच्छा, नोड MCU इज ऑनलाइन, लेकिन अब किससे ऑनलाइन है ये भी तो चेक करना है ना हम लोग को। क्या वो XT से कनेक्टेड है या फिर आसूस से कनेक्टेड है, दोनों में से कोई एक से कनेक्टेड है तभी तो ऑनलाइन है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक और इफ कंडीशन लगाने वाले हैं इसके अंदर कि भाई अगर ऑनलाइन है तब तो 2 ही केस हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं इफ, फिर से हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करने वाले हैं किसे, विथ XT को। सबसे पहले विथ XT DB को
ये वेरिएबल को विथ XTDB। अगर XTDB इक्वल टू 1 हुआ तो भाई आप कनेक्टेड हो XT से। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं नोड MCU इज ऑनलाइन, नोड MCU इज ऑनलाइन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं, अच्छा ब्रैकेट में नहीं, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं नोड MCU इज ऑनलाइन विथ XT। ठीक है, मतलब ये XT के साथ कनेक्टेड है। और हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहे हैं ब्लू। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट दे रहे हैं। ये इफ कंडीशन में क्या हुआ, अगर ऑनलाइन हुआ तो या फिर ये XT से कनेक्टेड है, नहीं तो अगर XT से कनेक्टेड नहीं है तो वो 0 है, तो मतलब तुम ASUS से कनेक्टेड हो। यहाँ पे लिख देंगे विथ ASUS। ये भी कलर ब्लू रहेगा और बस हो गया। बस इतना ही लिखना था, आप देख लीजिए। अच्छा, अगर आपको ये सब सारा प्रोग्राम चाहिए, कोड चाहिए पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो का, तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। मेरा फ़ोन भी कनेक्टेड है Realme। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो नोड MCU को कनेक्ट करके यहाँ पर वेरिएबल्स बनाना है। वेरिएबल्स कौन बनाएगा, जैसे ही नोड MCU कनेक्ट होगा ये सब एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, नोड MCU को कनेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको लॉन्च कर देता हूँ फ़ोन में। ये कोड अपलोड होने के बाद, नोड MCU में अपलोड होने के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर मॉनिटर करेंगे सीरियल मॉनिटर में। अभी हमारा कोड अपलोड हो चुका है नोड MCU में। अभी हम लोग सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। अभी हमारा सारा वाईफाई ऑफ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटाबेस को भी सामने लाते हैं। डेटाबेस में ऑन करने से इसके अच्छा, यहाँ पर क्या क्या ये वेरिएबल बनने वाले, एक ऑनलाइन बनने वाला है, एक विथ XT और एक विथ ASUS। और हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं विथ ASUS से। हम लोग ये लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले हैं। मोबाइल डेटा ऑन करने वाला हूँ और इसका जो SSID है, देखिए यहाँ पे, देखिए कैंडी ASUS, मतलब इसी से कनेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो बनेगा वेरिएबल विथ ASUS में 1 स्टोर होना चाहिए और विथ XT में 0। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसे, हॉटस्पॉट को। देखिए अभी तो वाईफाई फाउंड मिल गया इसे। अभी यहाँ पे 1 लिखेगा, कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्टिंग विथ ASUS, कैंडी ASUS। यहाँ पर वेरिएबल अभी बनना चाहिए। ये देखिए, ये देख सकते हैं 3 वेरिएबल बन गए हैं। ऑनलाइन है तो भाई हाँ है, किसके साथ ऑनलाइन है, तो विथ ASUS के साथ। अभी हम लोग फ़ोन में जाते हैं और चेक करते हैं क्या, अगर हम फ़ोन से क्लिक करें, अभी हम लोग फ़ोन में देखने वाले हैं। अभी हम लोग फ़ोन से देखने वाले हैं क्या अगर हम लोग ऑन करें ऑफ करें तो यहाँ से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मैंने ऑन किया तो ये देखिए, ये डेटा सेंड किया 0। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ऑन कर रहे हैं, ये बंद कर दे रहा है। सी, आइए देखते हैं इसमें एरर क्या है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इधर जो है हम लोग डेटाबेस में जो नाम दिए हैं विथ XT विथ ASUS, ये जो W है ना, W स्मॉल दिए हैं और हम लोग यहाँ पर फेच कर रहे हैं W कैपिटल है, ये इसलिए रन नहीं हो रहा, उसको मिल नहीं रहा है ये विथ ASUS डेटाबेस में, इसीलिए ये ऐप को क्लोज कर दे रहा है। तो अब ASUS के साथ 1 है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ASUS के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए अब हम लोग को एंड्रॉयड ऐप में दिखाएगा कनेक्टेड विथ ASUS। देखिए, अच्छा स्टार्टिंग में ऑफलाइन दिखाया था, क्योंकि ये जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा था ना, इतना से इतना दूर इसको जो टाइम लगा तब तक वो डिस्प्ले कर दिया ऑफलाइन। देखिए नोड MCU इज ऑनलाइन विथ ASUS। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँ तो क्या होगा, LED DB में 1 जाएगा, क्योंकि जो बटन कनेक्टेड किए हैं LED DB से। मैं इसे भी प्रेस किया 1, देखिए
ऑन प्रेस किए तो यहाँ पे 1 चला गया और फिर नोड एमसीयू का लाइट ऑन हो गया। अभी हम लोग ऑफ प्रेस किए तो देखिए ऑफ चला गया। ऐप को क्लोज कर रहे हैं, नोड एमसीयू को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। नोड एमसीयू को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू 0 नहीं सेट करेंगे तो देखिए ये हमेशा ऑनलाइन ही दिखाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो था ये ऑनलाइन था, लेकिन अभी ये नो इंटरनेट, अभी ये कनेक्टेड नहीं है हमारा नोड एमसीयू, लेकिन स्टिल यहाँ पे 1 स्टोर है। जैसे मैं ऐप लॉन्च करूंगा वो सेट कर देगा 0। देखिए यहाँ पे चेंज होगा 0, ऑनलाइन 0 कर दिया। अगर अब नोड एमसीयू कनेक्टेड रहेगा तभी तो वो ऑनलाइन को 1 करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तब तक ये नोड एमसीयू ऑफलाइन शो करता रहेगा। अगर मैं अब हॉटस्पॉट ऑन कर दूं तो देखिए यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, फ़ोन में भी ऑनलाइन दिखाएगा, यहाँ पर भी दिखाएगा कनेक्टेड विथ कैंडी आसूस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कनेक्शन हो गया है। इसके बाद फिर अभी ये डेटाबेस में अपडेट होगा। डेटाबेस में अपडेट होने के बाद हमारे पास वो फ़ोन में फेच करेगा डेटा को कि वो ऑनलाइन है। ये देखिए जैसे सेट हुआ यहाँ पर फेच कर लिया फ़ोन। अगर मैं अभी कनेक्ट करूँ फ़ोन से XT से, मैं ऑन कर रहा हूँ हॉटस्पॉट। इसके बाद फिर मैं ऐप को क्लोज कर रहा हूँ, मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ ऐप को। अभी ये दिखाना चाहिए कनेक्टेड विथ XT। लेट्स सी, अभी ये कनेक्शन ले रहा है। उसके बाद फिर 8 सेकंड का वेट करवाए थे हम लोग, याद है। उसके बाद फिर देखिए डेटा सेट हो गया और फिर यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया, नोड एमसीयू इज ऑनलाइन विथ XT। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर कोई यूज़र मोबाइल डेटा ऑफ करके, ये हमारा ऐप खोले तो ये तो 0 नहीं सेंड करेगा ना, यहाँ पे ये तो ऑफ हो गया। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले में कि भाई आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, आप पहले इंटरनेट से कनेक्ट होइए, तब आपको ये सुविधा मिलेगी आगे की। क्यों ऐसा करवा रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन में तो जब तक इंटरनेट नहीं कनेक्टेड रहेगा तब तक यहाँ पे 0 तो नहीं होगा ना, ये तो एंड्रॉयड ऐप के थ्रू हो रहा है 0। तो ये सब हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।